आज भारत बंदी का समर्थन कर रहे हैं और NH 28 को जाम कर नरेंद्र मोदी को हिदायत देना चाहते हैं कि अगर इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं BTN बिहार। मैं आपके साथ हूँ सोनू सिंह। अभी समस्तीपुर ज़िले के सातनपुर चौक पे ही मौजूद हूँ और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये NH है और इसी NH पे महागठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, महागठबंधन में सभी लोग अब एकजुट होकर के रोड पर उतरे हुए हैं। और सारे लोग का बस क्या निशाना है, आखिर क्या डिमांड है, किस लिए ये लोग रोड पर उतरे हुए हैं, तो इनसे हम जानते हैं। आइए मेरे साथ बड़े BTN बिहार के साथ। दूसरे दिन फिर से लगाए हुए हैं। हम लोगों का डिमांड है कि किसानों और मजदूरों के विरोध में जो किसान बिल लाया गया है, 3 विधेयक जो पारित करा लिया गया है, ये किसान के हित में नहीं है, न ही मजदूर के हित में है। इसको केंद्र सरकार अविलंब वापस ले। जब तक ये वापस नहीं लेगा तब तक हम लोगों का कार्यक्रम आंदोलन चलता रहेगा। यही हम लोगों का मांग है केंद्र सरकार से। कब तक चलता रहेगा ये अनवरत हम लोगों को जारी रहेगा जब तक कि किसान बिल वापस नहीं होगा। देखिए कि मेरे साथ अभी कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के महासचिव हैं। इनसे जानते हैं, जहाँ दूसरे दिन जो बिहार में जितने भी महागठबंधन के जितने भी दल हैं सभी लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। इनसे जानते हैं आखिर क्या मुद्दा है, मेन काम करने का काम क्या, आपका क्या डिमांड है? हम लोगों का डिमांड यही है, हम लोगों के नेता तेजस्वी यादव हैं। जो आह्वान होता है महागठबंधन का, जो आह्वान होता है, हम लोग उस पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। और ख़ास करके अभी जो किसान, जो पूरा देश पेट भरने का काम किसान करते हैं, किसान के अनहित में, किसान के विरोध में जो कानून बिल केंद्र सरकार के द्वारा जो लाया गया है, उस कानून के विरोध में हम लोग तमाम लोग आज पूरे भारत बंद किया गया है कि जो किसान के कानून बिल के विरोध में लाया गया उस बिल को वापस किया जाए। नहीं तो हम लोग यहाँ का दिल्ली के सड़कों पर हम तमाम किसानों को लेकर के, हम तमाम महागठबंधन के लोग उनके साथ वहाँ भी धरना पर बैठेंगे जब तक यह बिल वापस नहीं हो। यही हम लोगों का मांग है। आप इस मैटर में किसान बिल से आप कितना संतुष्ट हैं? किसान बिल से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। किसान बिल जो 3 कानून लाया गया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, माने जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है उसमें कंपनी के द्वारा किसी भी गांव को कॉन्ट्रैक्ट पे लेने के बाद वह अपने हिसाब से उसको खेती कराएगा। और खेती कराने में यहाँ पे जितने भी किसान हैं वो लघु किसान हैं, और लघु किसान होने के नाते उन्हें एक ही फसल लगाने का वह कंपनी एग्रीमेंट करेगी, जिससे हमारे किसानों को हानि होगा। अगर लघु किसान कभी कुछ सब्जी लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं, मकई लगाते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये नियम लाया गया है कि आप एक गांव में गेहूं का फसल लगाना है तो गेहूं का ही फसल लगाना है। उसमें एक चीज़ अच्छी बात है कि अगर गेहूं का फसल का एग्रीमेंट अगर 25 रुपये kg में हो गया तो वह होगा, लेकिन हमारे लिए वो सुविधा नहीं है। वो बड़े बड़े प्लांट जैसे आप अमेरिका के लोगों के साथ क्या होता है कि वहाँ के लोग ज़्यादा शहरी हैं और हम लोग ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हैं, तो ज़्यादा लोग शहरी हैं, तो शहरी लोग जाके एक प्लॉट लेके वहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फ्लॉप फार्मिंग है, इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध करता हूँ। और MSP जो है वह MRP होना चाहिए, न कि MSP होना चाहिए। MSP आप मंडी, पूरे मंडी है, मंडी में आपने कर दिया कि फ्री, आप जाओ दिल्ली बेचो, मुंबई बेचो, जयपुर बेचो। लेकिन हमारे पास 10 बोरा फूल गोभी है, फूल गोभी को हम लेके तो दिल्ली नहीं जा सकते हैं। जो हमारे यहाँ का रेट होगा उसी रेट से हम बेचेंगे। तो हम लोगों को, छोटे किसान और मझोलवे किसान के लिए यह बहुत बड़ा, मतलब इसको बोला जाए कि बहुत बड़ा यह थोपा हुआ एक अंग्रेजी शासन के द्वारा जैसे नील की हुआ खेती करने के लिए सरकार मजबूर कर रही है किसानों को। इस बिल का हम लोग घोर विरोध करते हैं, अपार विरोध करते हैं। क्या नाम है? मिथिलेश कुमार राय। ये से बिलोंग कर रहे हैं? हाँ, RJD से। RJD से जी। क्या RJD का सचिव, प्रखंड सचिव है जी। आपकी परिचय? जी, मैं सुबोध कुमार यादव। क्या बिलोंग है? क्या मैं इस कृषि बिल का विरोध करता हूं
जो पूरे हिंदुस्तान को भोजन दिलाने वाला किसान जो थाली में भोजन परोसता है, उसी के लिए शोषण कानून लाया गया है। पहले हुआ करता था जो आप गोदाम को चेक कर सकते थे, जो आपके गोदाम में सरकार के द्वारा और ख़ास करके एनडीए सरकार जो हमेशा किसान और मजदूर विरोधी रही है, ये गुपचुप तरीके से बिना राज्यसभा में पास कराए हुए बिल तीनों काला कानून लेकर के आया है। जो कृषि बिल वो किसान और मजदूर विरोधी है। इससे किसान और मजदूरों की आने वाले समय में जिस तरह से गेट एक बार अमेरिका की कंपनी गेट ले आया गया, उसको उसी नीति को और ये अडानी और अंबानी के लिए मात्र एक दो जो बड़े कैपिटलिस्ट हैं उनके लिए सरकार काम कर रही है। ये मजदूर और किसानों के गैर विरोधी हमेशा कानून बना करके और जबरन थोपना चाहता है। इस बार किसान और मजदूर ठान लिया है कि जब तक उनकी जो ये 3 काले कानून हैं वापस नहीं होगा, चरणबद्ध आंदोलन से हम लोग चलता रहेगा ये आंदोलन। और जब तक वापस नहीं होता है केंद्र सरकार अपना वापस ले, तब ये आंदोलन समाप्त होगा, अन्यथा ये अनवरत जारी रहेगा। क्या लगता है कि आप किसान से किसान हैं या फिर कोई नेता से? नहीं, हम तो किसान हैं जी। और किसान के लिए जैसे ये काला कानून जो लाई है सरकार, ये मजदूर और किसान के लिए महा खतरनाक है। आने वाला दिन और जो है सब पूरा होगा। इसलिए जब तक ये सरकार वापस नहीं लेती है, ये निकम्मी सरकार, तब तक हम लोग जो है से धरना प्रदर्शन के द्वारा यहाँ नहीं, हम दिल्ली के सड़कों तक जाएंगे। यही मेरा जो है वादा है। उमाकांत जारी रहेगा। ये बिल जो MSP लाया गया है, ये किसान और मजदूर के विरोध में लाया गया है। ये निकम्मी सरकार जब तक इस बिल को वापस नहीं लेती है, तब तक हमारा धरना और प्रदर्शन ये तो सिर्फ झांकी है, अभी फुल प्रदर्शन बाकी है। जब तक इस बिल को वापस नहीं लेगा, तब तक हम लोगों का अनवरत धरना और प्रदर्शन पूरे देश में जारी रहेगा। हम किसान सेल के सर अध्यक्ष हैं उजियारपुर प्रखंड के, शायद कांग्रेस के। शायद आपको पता होगा कि हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी ने पहली बार इसका विरोध किए थे। उसी कारण से आज संपूर्ण भारत जो है, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, चाहे प्रत्येक स्टेट की प्रत्येक राज्य के जनता हो, उस पर अमल किया है और इसका विरोध करने के लिए उतरा है। इसलिए हम कृषि सरकार के द्वारा जो यह 3 बिल को लाया, किसान विरोधी नीति को लाया गया है, उसका हम भरपूर विरोध करते हैं। और जब तक यह वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे। कुमार राय, हम किसान हैं। हम बताना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि आप जो ये काला कानून लाए हैं, ये किसान विरोधी मतलब नीति है, इसको वापस लीजिए। हम लोग बिहार के समस्तीपुर उजियारपुर के हैं। यहाँ मकई का जो है सो हालात मतलब फसल तो हुआ बहुत, लेकिन लोग 800 रुपये कुंटल पर बेचने पर मजबूर हुआ। उस समय सरकार का कानून कहाँ था? सरकार ने जो ये कानून लाई है, ये पूर्ण रूपेण मतलब व्यापारी के फायदे के लिए और बिचौलिया के फायदे के लिए है। ये कानून जो है किसान के फायदे के लिए कहीं से नहीं है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और इस सरकार की हम आलोचना करते हैं और इस आंदोलन का हम मतलब यानी समर्थन करते हैं, किसानों का समर्थन करते हैं कि आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। यहाँ मतलब अभी मतलब धान का क्या हालत है, आप मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप सब जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं कि किसानों का हालात, पेट्रोल डीजल की कीमत जो है सो मतलब बढ़ गई, फर्टिलाइज़र की कीमत जो है सो बढ़ गई, उसको सरकार का कम करने का कोई नाम नहीं ले रही है। और मतलब किसान को सरकार सिर्फ कहती है कि हम 2 गुना जो है सो आय करेंगे, लेकिन किसान जो है ज़मीन बेच करके मतलब यानी खेती में लगाते हैं और वो लगातार किसान से मजदूर की तरफ जो है सो मतलब कन्वर्ट करते जा रहे हैं। यही सरकार की गलत नीति है और इस नीति का हम लोग विरोध कर रहे हैं।
आपने अभी देखा कि हमने बहुत सारे लोगों से हमने वार्तालाप की और बहुत सारे लोगों से हमने आखिर सवालात भी पूछे, आखिर क्या वजह है जो आप लोग वो सोच रहे हैं वोट करने का मुख्य कारण आप लोग का क्या है। तो उन्होंने बताया कि हम घोर निंदा करते हैं, कृषि बिल वापस लो, बहुत सारे इन लोगों का डिमांड था जब तक, और इन लोगों ने इतना तक कह डाले कि अगर मेरी बात सरकार नहीं सुनती है तब तक हम रोड पर उतरे रहेंगे, तब तक हम यहाँ से उठने का काम नहीं करेंगे। तो बने वीडियो बिहार के साथ, वीडियो बिहार के लिए समस्तीपुर से ब्यूरो रिपोर्ट सोनू सिंह। Worried about startup registration? We at Lux provide all types of registration, licensing, annual tax compliances and digital signature service in Pan India. To get assistance, visit us at www.luxfinalizer.com or call us now at 9990061912.